जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप नवरात्रि, जिसको गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है, आज इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है कि गुप्त नवरात्रि, पुराने जमाने में तो गुप्त नवरात्रि नहीं मनाई जाती थी, परंतु आजकल न जाने क्या हो गया युवाओं को और कुछ पुराने व्यक्तियों को भी हो गया, जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, वो भी धड़ल्ले से गुप्त नवरात्रि मना रहे। यानी कि अब ये एक तरीके से प्रचार प्रसार होने की वजह से टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये प्रचार प्रसार होने की वजह से गुप्त नवरात्रि मनाई जाने लगी। अब व्यक्तियों को मालूम ही नहीं, भेड़ चाल चल रहे हैं, भेड़ चाल, कि गुप्त नवरात्रि में क्या साधना करना चाहिए, कौन सी साधना करना चाहिए। वैसी ही नवरात्रि मना रहे जैसी वो चैत्र की नवरात्रि मनाते हैं। मतलब जैसे काली पूजा करते वैसी ही दुर्गा पूजा करते हैं, वैसी ही इस नवरात्रि को भी मनाने लगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जरा शास्त्रों को पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि गुप्त नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, गुप्त नवरात्रि कौन मनाता है, किसके लिए गुप्त नवरात्रि बनाई गई है। हर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि मनाने लगा आजकल। न जाने कितनी साधिकाएं पैदा हो गई, साधक पैदा हो गए, और न जाने कितने गुरु पैदा हो गए जो ये गुप्त नवरात्रि को मनवाते हैं। अरे पहले किताबें पढ़ो, दुर्गा सप्तशती रहस्य पढ़ो, या फिर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ो, काली पुराण पढ़ो, काली रहस्य पढ़ो। उसके बाद समझो कि क्या हमें गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। अब आप ये सब चीज पढ़ते नहीं हो और सीधे आपने छलांग लगा ली गुप्त नवरात्रि, तो ऐसे गुप्त नवरात्रि का फल कुछ भी नहीं मिलना है। जहां तक मेरा ज्ञान बोलता है, गुप्त नवरात्रि केवल और केवल तांत्रिक लोगों को या बड़े बड़े साधक मनुष्यों को, जिनने पहले श्री दुर्गा सप्तशती का पुनश्चरण कर चुके हैं, पहले 10 महाविद्या की साधना कर चुके हैं, केवल उन लोगों को, जो ओघड़ के लीजिए, अघोरी के लीजिए, या फिर जिन्होंने नव दुर्गा नवरात्रि, यानी सीधी सीधी बात है, परिवार वालों के लिए गुप्त नवरात्रि नहीं है। क्योंकि इस गुप्त नवरात्रि में जो नक्षत्र होते हैं, जरा उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए आपको। नक्षत्र देख लो, वार देख लो, तिथि देख लो, योग देख लो, करण देखो, और उसके बाद आपको गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि गुप्त नवरात्रि केवल और केवल तांत्रिक लोगों के लिए है, साधक लोगों के लिए है, और वह भी काली साधना करने वालों के लिए है। सात्विक साधना करने वालों के लिए कोई गुप्त नवरात्रि नहीं होती है।
क्योंकि काली साधना में बलि देना पड़ती है। तांत्रिक मंत्रों का होता, गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है और तांत्रिक मंत्रों के माध्यम से दुर्गा जी की आराधना की जाती, काली जी की आराधना की जाती है, इसीलिए उसे गुप्त बोला गया है। यह परिवार वालों के किसी काम की नहीं है, परिवार वालों के लिए काम की नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि हर कोई नहीं मना सकता, पहली बात तो। और गुप्त नवरात्रि मनाते हैं तो उसके लिए विशेष परमिशन लेना पड़ती है। तो परिवार वालों को हम बार बार कहते हैं कि काली माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, परिवार वालों को भैरव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तामसिक पूजा होती है। हाँ, यदि आप तामसिक प्रवृत्ति वाले हो, यदि आपके यहाँ मांस खाया जाता हो, अंडे खाए जाते हो, बलि दी जाती हो भैरव जी और काली माँ को शराब चढ़ाई जाती हो, तो फिर कुछ हद तक गुरु की परमिशन से ये पूजा कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में केवल और केवल तांत्रिक तरीके से गुप्त नवरात्रि को मनाया जाता है। परंतु आजकल हर कोई व्यक्ति मुंह उठा करके गुप्त नवरात्रि मनाने लगा है। अब आधी अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी शिक्षा खतरनाक होती है। और मैं फिर पुनः कह रहा हूं, आप अपने ग्रंथों को उठा करके देखो, यह बहुत सारे बड़े बड़े साधक मनुष्यों ने अपनी किताबें लिखी है, अनुभव लिखा है। आप उन किताबों का वर्णन पढ़ो जरा, कुछ पैसा किताब खरीदने में लगाओ और फिर उसको पढ़ो, मनन करो, चिंतन करो, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो सच्चाई यही है कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या, गुप्त है एक तो, और नवरात्रि है, यानी कि रात को ही आपको सब काम करना है, दिन में कुछ नहीं करना है। क्योंकि तांत्रिक क्रिया इसमें की जाती है तंत्र के तरीके से, यानी गुप्त सप्तशती है एक, जिसका पहले भी मैंने वर्णन किया है। गुप्त सप्तशती, उस गुप्त सप्तशती के माध्यम से गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब हमने तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, बहुत से मनुष्य गुप्त सप्तशती नामक चीज को जानते ही नहीं, जबकि यह भी एक किताब है और इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर 10 महाविद्या का प्रयोग किया जाता है। अब 10 महाविद्या का मतलब महाशब्द प्रयोग है उसमें, महाविद्या। अब महाविद्या का मतलब ही आप समझ जाइए, महाविद्यालय है वो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो एक तरीके से साधक लोगों के लिए। तो पहले आप भैया पहली से लेके 12वीं तक तो पढ़ लो, उसके बाद ग्रेजुएट करो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में जाना, सीधे आप तो 10 महाविद्या की साधना पे चले गए। तो पहले नवरात्रि मनाओ, ये दोनों नवरात्रि मनाओ, चैत नवरात्रि मनाइए जब नया साल प्रारंभ होता है हमारा, और फिर 6 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में फिर नवरात्रि आती है। उस समय पे काली पूजा होती है, उस समय पे फिर से जो है नवरात्रि मनाना चाहिए परिवार वालों को। और साधक मनुष्यों को जो काली माँ की साधना कर रहे हैं, भैरव जी की साधना करते हैं, चाहे वो कंकाली काली हो, चाहे वो मसान काली हो, चाहे वो शमशान काली हो, चाहे दक्षिण काली हो, या फिर काली स्वरूप वाली कोई भी हो, 10 महाविद्या सब काली स्वरूप है। अब चूंकि काली स्वरूप वाली की साधना करोगे तो बलि देना अनिवार्य है। बलि नहीं दोगे तो उसका विपरीत असर आपके और आपके परिवार के ऊपर पड़ता है।
और फिर मनुष्य कष्ट में आ जाता है, दुख में आ जाता है, फिर कहता हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमें भगवान कष्ट क्यों दे रहा है। ये उसके पीछे का कारण ही केवल यही होता है। इसीलिए विधि विधान से कोई भी कार्य प्रारंभ करें, बिना गुरु के सानिध्य के या उनसे परमिशन लेकर के ही आपको ये गुप्त नवरात्रि मनाना है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, गुप्त नवरात्रि में गुप्त सप्तशती का पाठ करना है। और 10 महाविद्या, यदि आपने पहले कोई दूसरी साधना की हो तो आप 10 महाविद्या की साधना गुरु से मंत्र लेकर के कर सकते हैं। अब पहले साधना कौन सी करनी चाहिए? परंतु गुप्त नवरात्रि की साधना नहीं, पहले की साधना यानी दोनों बाकी जो साधारण दुर्गा पूजा और काली पूजा में जो साधना की जाती 9 दिन की, यानी कि नवाण मंत्र की साधना। नवाण मंत्र को 1.25 लाख जप किया हो एक नवरात्रि में, दशांश हवन किया हो, उसका भी दशांश का तर्पण किया हो, और उसके भी दशांश का मार्जिन किया हो, और उसके भी दशांश का कन्या पूजन कराया हो। ऐसा कम से कम 5 नवरात्रि किया गया हो। फिर कुंजिका स्त्रोत की साधना की गई हो। कुंजिका स्त्रोत को नवरात्रि में पूरे हमेशा कुंजिका स्त्रोत का पाठ किया गया हो। फिर उसी तरीके से हवन तर्पण मार्जिन कन्या पूजन किया गया हो। इस तरीके से ये पहले की साधना यदि आपने की गई है और उसमें किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं हुआ है, तो फिर आप ये गुप्त सप्तशती मना सकते हो। नितर आ बेल मुझे बाहर वाली परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ओंखली में सिर मारोगे डालोगे तो निश्चित तौर से फूट जाएगा। इसलिए ऐसी जगह सिर मत मारो जहाँ के सिर फूटने की संभावना हो जाए। कई बार अकाल मृत्यु हो जाती है, लकवा लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, किडनी अचानक फेल हो जाती है, अचानक कैंसर 4th स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये क्या है? ये वही चीज है। इसीलिए पहले शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, फिर साधना कैसे की जाए, कलश स्थापना की जाए, और ये मान करके चलें कि मनुष्य को अपने जीवन में विधि विधान से हर कार्य को करना है। काली कवच का पाठ कर सकते हैं, काली कवच की साधना कर सकते हैं, और काली कवच के साथ साथ इस दौरान दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति होती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, इनकी साधना इस गुप्त नवरात्रि में की जाती है। इसमें बाकायदा विधि विधान से संकल्प लेना जरूरी होता है। कलश स्थापना आप कर सकते हैं, घट स्थापना आपको करना है, दीपक लगाना है। परंतु चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि नवरात्रि का मतलब ही होता है सूर्य अस्त होने के बाद, जब हम बोलते हैं सायंकाल भी नहीं, रात्रि बोलना चालू करते हैं। रात्रि 7 बजे के बाद आपको साधना करना प्रारंभ करना है, और पूरी रात भर 4 बजे तक, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह 4 बजे हो जाता है, 3 बजे रात्रि बोला जाता है, 3:30 तक रात्रि बोलते हैं, 3:45 बजे तक रात्रि कहते हैं, परंतु 4 बजे के बाद में हम ब्रह्म मुहूर्त कहने लगते हैं, यानी उस समय रात नहीं होती है। तो आपको 3:30 बजे तक रात्रि, 7 बजे से लेकर के पूरी रात भर 3:30 बजे तक आप साधना कर सकते हैं, और इसी समय पे आपको साधना करना है। पाठ करना है आपको, हवन करना है आपको, पूजा करना है, 16 उपचार पूजा करना है,
षोडश मातृका का भी ध्यान करना है, सप्तघत मातृका का ध्यान करना है, चतुष्षष्ठी योगिनी का ध्यान करना है, क्योंकि साधना का मतलब हो गया एक अनुष्ठान। और जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं विशेष संकल्प लेकर के, जिसको हम सकाम भक्ति कहते हैं, और एक निष्काम भक्ति होती है, तो सकाम भक्ति जब भी की जाती है, उस सकाम भक्ति के अंतर्गत आपको अपने जीवन में अनेकों कष्ट की प्राप्ति होती है। जब हम सकाम भक्ति करते हैं तब अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ भगवती जगत जननी जो है, कन्याओं के माध्यम से भोजन ग्रहण करती है, कन्याओं के माध्यम से। और इस दौरान जब साधना करते हैं तो मनुष्य को पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार शारीरिक मिलन नहीं होना चाहिए। अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, संक्रांति हो गई, चतुर्थी हो गई, अष्टमी हो गई, संधि काल हो गया, श्राद्ध पक्ष हो गया, इनमें भी नहीं मिलना चाहिए। स्त्री पुरुष को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। पहले भी हमने कई बार बता चुके हैं कि गुप्त नवरात्रि कैसे मनाएं। आप हमारा YouTube चैनल देखते हो तो उसमें सर्च कर सकते हैं कि गुप्त नवरात्रि कैसे मनाएं, गुप्त नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए। अब बात है 10 महाविद्या की साधना। तो 10 महाविद्या की साधना करने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। 10 महाविद्या स्त्रोत होता है, उसका पाठ आप कर सकते हैं। कुंजी का स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। काली अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी गुप्त नवरात्रि में साधना करें तो देवी माँ की पूजा में कंडे का प्रयोग करें। गाय का ही कंडा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और गोबर की धुनी अवश्य उस कंडे के ऊपर देना चाहिए। पान का बीड़ा अवश्य उनको चढ़ाना चाहिए, इसके बिना भगवती प्रसन्न नहीं होती है। और अभी ये जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि, इसमें शैलपुत्री देवी हो गई, कुमारी देवी हो गई, कुष्मांडा देवी हो गई, स्कंद माता हो गई, कात्यायनी देवी हो गई, कालरात्रि देवी हो गई, और महागौरी देवी हो गई, या सिद्धिदात्री देवी हो गई। इनकी साधना की जाती है। 9 देवियाँ, इनकी साधना दोनों समय काली पूजा, दुर्गा पूजा के समय पे करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में केवल और केवल तांत्रिक साधना होती है। नियम मैंने बता दिए हैं कि रात को ही करना है, दिन में बिल्कुल नहीं करना है, तभी नवरात्रि का आपको फल प्राप्त होगा। बहुत से मनुष्य हमने देखे हैं कि वो दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये पाठ भी आपको रात को ही करना है। और रोजाना न्यास अवश्य करें, योग अवश्य करें। जितने न्यास दिए हैं सभी न्यासों का आपको बोलना है। और सप्तशती का यदि पाठ करते हैं तो उसके अंदर कीलन, उत्कीलन ये शब्द भी लिखा हुआ होता है, आपको उनका भी पाठ करना है, उत्कीलन भी करना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।